जॉन द रिपर टूल क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में बताए गए कंटेंट्स जो हैं वो एज ए इथिकल पर्पस के लिए है, एज ए एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नाउ वीडियो करते स्टार्ट। ये जो जॉन द रिपर टूल है ये बेसिकली मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फेमस टूल है जो कि पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज में आता है। अब ये कैसे पासवर्ड क्रैक करता है, ये बेसिकली ट्राई करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स का, जिससे कि इसको पासवर्ड क्रैकिंग में मदद मिलती है। ये 3 तरीके के अटैक्स को परफॉर्म करता है। पहला होता है डिक्शनरी अटैक, दूसरा ब्रूट फोर्स अटैक, तीसरा हाइब्रिड अटैक। ये तीनों अटैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तीनों अटैक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब कैसे जॉन द रिपर टूल वर्क करता है, हाउ डज द जॉन द रिपर टूल वर्क्स। तो ये बेसिकली जॉन द रिपर टूल वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स का तो यूज करता ही है हमारे पासवर्ड को क्रैक करने में। कौन से पासवर्ड को? हैशेस वाले पासवर्ड को, जो कि इनक्रिप्टेड है। इन्हीं पासवर्ड को क्रैक करने में मदद करता है। जब हम लोग किसी पासवर्ड को हैश में स्टोर करके रखते हैं, इनक्रिप्टेड करके रखते हैं, तो ये क्या करता है, फिक्स्ड साइज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का यूज करके हमारे ओरिजिनल पासवर्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और ये जो जॉन द रिपर टूल है ये बेसिकली हमारे उन हैशेस को, जो भी हमारे पासवर्ड हैं हैशेस के फॉर्म में स्टोर्ड हैं, उनको मैच करने की कोशिश करता है, जिससे कि ये हमारे राइट पासवर्ड को गैस कर सके। अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, ये तो रहा वर्किंग प्रोसेस। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बेसिकली आपको क्या करना है, अपने काली मशीन के टर्मिनल पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है sudo apt install update, sudo apt update। जैसे ये sudo apt अपडेट करोगे आपके सारे पैकेजेस अपडेट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है sudo apt install john। जैसे आपने जॉन को इंस्टॉल कर लिया, अब आपको आगे की चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको जॉन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप लोग जॉन को यूज करते हो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स, हैश, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक और हाइब्रिड अटैक। ये तीनों बातें आपको जाननी जरूरी है ना। तो यहाँ पे देखिए, हैश जो होता है वो बेसिकली एक फिक्स्ड साइज ऑफ स्ट्रिंग होता है जो कि हमें मदद करता है हमारे ओरिजिनल पासवर्ड को गैस करने में। किसको? जॉन को मदद करता है ये ओरिजिनल पासवर्ड को गैस करने में, जो हमारा टूल है ना। और ये कैसे ओरिजिनल पासवर्ड को गैस कर पाता है? विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। अब ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम क्या है, इसके बारे में हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया आई थिंक। तो नाउ अब बात करते हैं डिक्शनरी अटैक की। जो ये डिक्शनरी अटैक होता है इसमें बेसिकली ये क्या करता है, इसके पास पहले से ही लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड पासवर्ड का एक लिस्ट होता है जो कि पहले से ही ये जनरेट करके रखा होता है, और उसी के साथ ये क्या करता है, हमारे पासवर्ड को मैच करता है और मैच करके ये गेस करता है कि हमारा ये करेक्ट पासवर्ड है। अब ये जिससे मैच कर जाता है अगर हमारा पासवर्ड, तो वो हमारा करेक्ट पासवर्ड होगा। अब ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का यूज करता है। मतलब कि ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारे पासवर्ड को लेके उसके जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन कॉम्बिनेशन को मैच करने की कोशिश करता है, ताकि हमारी वो करेक्ट पासवर्ड जो है वो मिल सके हमें, है ना। अब जो हाइब्रिड अटैक होता है वो बेसिकली डिक्शनरी प्लस ब्रूट फोर्स का मिक्सचर ऑफ फॉर्म होता है। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें डिक्शनरी भी होती है, इसमें ब्रूट फोर्स भी होता है। ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके, ये दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक टेक्निक बनाया गया जिसका नाम रखा गया हाइब्रिड अटैक। ठीक है, इसमें आप लोग डिक्शनरी अटैक भी आपको मिलता है, इसमें ब्रूट फोर्स अटैक भी मिलता है। इसमें प्री डिफाइंड पासवर्ड्स का एक लिस्ट भी इसके पास होगा, और इसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स भी ये बना के हमें परफॉर्म करेगा, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अटैक। हाँ, और ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को भी कभी कभार क्रैक कर सकता है ये हाइब्रिड अटैक। ठीक है, और याद रहे कि जॉन द रिपर टूल को जब भी आप यूज कर रहे हो तो ये जो है ये पावरफुल टूल है और थोड़ा सा स्लो है। ये इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि आप लोग इसको सीख सको। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब हम लोग इसके बेसिक यूसेज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको अब क्रिएट करना है अपने पासवर्ड के हैशेस को क्रैक करना है। ठीक है, क्रैक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक फाइल बनाना पड़ेगा। आपको फाइल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज लेना होगा, जैसे नैनो होता है, विम होता है ना। तो इन टेक्स्ट एडिटर का हम लोग यूज लेंगे। तो मैं यहाँ पे नैनो का लिया हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे
विम का भी ले सकते हो, जी एडिट का भी ले सकते हो, ये दोनों भी बेस्ट है, बट मैं नैनो को यूज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली काली मशीन में करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब मुझ पे स्ट्राइक मार देगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कोड बता दे रहा हूँ, आप वहाँ पे पेस्ट करके कर सकते हो। देखो नैनो स्पेस यहाँ पे लिखो test.txt। एक और बात मैं फिर से बता रहा हूँ, इथिकल पर्पस के लिए ये वीडियो यूज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा नैनो स्पेस देके कोई भी नेम दे सकते हो, कोई भी, ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल है तो आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे test.txt लिया, ठीक है। आप चाहो तो अपना नाम दे दो .txt, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस करो, आप लोग नैनो के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं, जितने भी हैशेस दिख रहे हैं, ये स्टार MD5 हैश और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, इन्हीं को डिक्टो, इसमें एक भी वर्ड को मिस मत करना। ये नहीं कि MD5 हैश है जो वो नहीं लिखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको बिल्कुल यही चीज़ डिक्टो कॉपी एंड पेस्ट कर देना है आपके नैनो कोड एडिटर में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया। अब आपको यहाँ पे नैनो को सेव करके बाहर आ जाना है। कैसे करोगे, Ctrl+X प्रेस करोगे, फिर Y प्रेस करोगे, फिर एंटर प्रेस करके बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब आपने जो है इसे सेव एंड एग्जिट कर दिया। अब आपको एक और फाइल बनानी पड़ेगी नैनो में जिसका नाम है wordlist.txt। यहाँ पे लिखो नैनो फिर स्पेस दो wordlist.txt। ये बेसिकली डिक्शनरी अटैक के लिए काम में आ रहा है, ठीक है। हम लोग डिक्शनरी अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नैनो स्पेस देके wordlist.txt हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पासवर्ड वगैरह, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लेन टेक्स्ट, फिर एंटर दोगे, नीचे लिखोगे पासवर्ड, फिर एंटर दोगे, फिर नीचे लिखोगे 1 2 3 4 5 6। ये आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो कुछ और दे सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स दोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इजी पासवर्ड रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगिनर। अब यहाँ पे आपको नीचे देना है एडमिन। एडमिन क्या है, ये यूज़र नेम है। आपको यूज़र नेम दे देना है एडमिन क्वेरिटी लेट मी इन, ये तीनों मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप लोग दे सकते हो। फिर Ctrl+X प्रेस करो और फिर यहाँ पे Y प्रेस करो ताकि आप लोग को ये जो जितने भी आपने यहाँ पे एडिट में फाइल में जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। एंटर प्रेस करो, बाहर आ जाओ। अब बात आती है हम लोग कैसे जॉन द रिपर को रन करें। रन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा जॉन और स्पेस दो, और जो आपने पहले फाइल बनाए थे सबसे पहले test.txt, वहाँ पे आप लोग लिख दो। जैसे ही लिख दिया आपने, एंटर प्रेस करो। आपके सामने थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बैठे रहो या फिर जाओ घूम टहर के आ जाओ, ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग कर लिए, ये आपका पासवर्ड क्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे वो प्रोसेस हो गया, तो आपको आगे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है जॉन, फिर यहाँ पे स्पेस दो, डैश डैश, ठीक है, वर्डलिस्ट इक्वल टू wordlist.txt। अब फिर स्पेस देके test.txt। ये जो test.txt इसी के बेसिकली हैशेस के फॉर्म में ये है पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था कि कॉपी एंड पेस्ट कर दो अपने टर्मिनल पे। तो ये इसी को मुझे क्रैक करना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस देख के ये लास्ट में test.txt लिख दिया। अब इस फॉर्म में आपने लिख दिया। अब आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे आपने प्रेस किया, अब आपका जो पासवर्ड है वो क्रैक हो चुका है। आपको देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा जॉन स्पेस दो डैश डैश सो, और जिस फाइल का आप लोग पासवर्ड क्रैक किए हो बस वहीं पे ये दे दो test.txt। सो स्पेस दो test.txt, ये लो आपका क्या हो गया, ये पासवर्ड शो होने लगा है ना। तो इस तरीके से आप लोग पासवर्ड क्रैक करके देख सकते हो। अब आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखो सिंपली कैट test.txt, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर कैट wordlist.txt, आपका वेरीफाई हो गया कि आपके फाइल में कौन कौन से कंटेंट से, ये चेक कर लोगे इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जॉन द रिपर टूल का यूज कर सकते हो एज अ इथिकल पर्पज में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, और वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।